हेलो दोस्तों। आज फिर मैं एक छोटी सी कहानी जो मोटिवेशनल हो, जो तीन दोस्तों की है, लेकिन तीनों की अलग राह है, मंजिल एक ही है। जब भी तीनों दोस्त मिलते हैं कुछ अलग कर गुजरने के लिए सोचते हैं। यूपी के एक छोटे से गांव धरनिया में तीन घनिष्ठ मित्र रहा करते थे। नागेश, पवन और संकेत। तीनों की उम्र लगभग 22 से 23 साल की होगी और तीनों की जिंदगी में कुछ न कुछ सदैव अभाव रहता था। किसी के पास पैसा नहीं था, किसी के पास परिवार का साथ नहीं था और किसी के पास आत्मविश्वास की कमी थी। कुछ भी करने के लिए सोचता तो बस विश्वास की एक कमी थी। नागेश एक किसान का बेटा था। रोज खेत में पिता का हाथ बढ़ाता और पढ़ाई में तेज था, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। सपना तो बहुत बड़ा था, एक दिन बड़ा बनकर गांव को कुछ न कुछ करके दिखाना है, गांव के लिए कुछ करना है, गांव के लिए अलग स्कूल खोल कर देना है, अपने गांव का नाम रोशन करना है। लेकिन पवन की एक छोटे से परिवार का था, जो किसी तरह से उसका भी घर चलता और लेकिन पवन एनी टाइम कुछ न कुछ गुनगुनाता रहता। उसे संगीत से बहुत प्रेम था, लेकिन गांव में कौन संगीत को कैरियर समझता है, कौन गाना को संगीत को अच्छा समझता। सब कहते हैं भजनिया बनेगा, एक कुछ न कुछ गाता ही रहता है। एक गाना बजाना से पेट नहीं भरेगा बेटा, जा अपने पिता के साथ हाथ बटा और घर के कुछ स्थिति ठीक कर। वहीं संकेत जो सबसे शांत था, एक शिक्षक का बेटा था, बहुत गहरा सोचने वाला लड़का, लेकिन उसे खुद पर विश्वास नहीं था। अक्सर कहता, हमारे जैसे लोग बस अपने लिए नहीं बने हैं, किसी दूसरे के सपना पूरा करने के लिए पैदा बने हुए हैं। हम सदैव दूसरे के लिए काम करते आए हैं और करते ही रहेंगे। तीनों दोस्त पर डे हर शाम को चाय के दुकान पे मिलते, चाय के टेबल पे बैठते और चुस्कियां लेते और बस ठहाका मारते हुए बोलते, हमें तीनों को इस गांव के लिए कुछ न कुछ करना है। एक दिन नागेश ने कहा, मैंने तय कर लिया है, मैं गांव छोड़कर शहर जाऊंगा और नौकरी करूंगा, बिजनेस करूंगा। पवन और संकेत दोनों उसे देखते रह गए, फिर बोले, अगर तू जा सकता है तो मैं भी जा सकता हूँ। मैं अपने गानों के लिए और अपने गांव के लिए जरूर जाऊंगा। तो वहीं संकेत बोलता है, मैं क्यों यहाँ बैठूंगा, मैं भी जाऊंगा। तो इतने में नागेश ने पवन का पीठ थपथपाया, तेरे अंदर वो आग है पवन, बस तूने खुद को कभी देखा नहीं है। चल हम तीनों चलें, तीनों के रास्ते अलग हैं लेकिन मंजिल एक है, खुद को साबित करना। और इस तरह से शुरू हुई तीनों की मंजिल। कुर्ला स्टेशन पे तीनों ट्रेन से उतरते हैं और इधर उधर भटकते हैं काम की तलाश में। लेकिन आज के डेट में कौन किसी को काम देता है, बस एक दूसरे को देखते रहते हैं। जब जब तक पॉकेट में पैसा था तब तक लोग खाते रहे, लेकिन जब पेट में आग लगी तो इधर उधर भागने लगे। तीनों बिछड़ गए और एक ने एक चाय की टपरी पे, एक ने एक टायर की दुकान पे और एक ने एक जनरल स्टोर में काम करना शुरू किया। कुछ दिनों के तक यही चलता रहा। फिर एक दिन अचानक आपस में तीनों टकरा गए। एक कुरियर में तीनों ने देखा, आपस में एक दूसरे को देखा। अरे तुम नागेश, पवन तुम, संकेत तुम। बोला, यार मैं भी इधर ही काम करने आया हूँ। फिर तीनों की जिंदगी शुरू हुई और आज बोलते हैं कि तीनों 1000 से 1500 पर डे का कमा लेता हूँ और किसी तरह से अभी चल रहा है। इसमें कैसे अपने गांव का सपना पूरा करेंगे, देखते हैं, आगे कुछ करते हैं। तीनों को और भी वहाँ के लड़के साथ में खाना खाते हैं, एंजॉय करते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं और बोलते हैं, बस मेहनत करता जा, एक न एक दिन मंजिल जरूर पाएगा। नागेश बोलता है, आगे चल के देखते हैं, कुछ ना कुछ बड़ा करेंगे, है ना पवन। पवन फिर ठहाका लगाता है, पहले तो एक काम कर ले फिर देखते हैं। संकेत शांत भाव से देखता रहता है और बोलता है कि पहले खाना तो खा लेने दो यार, आगे चलने देखते हैं क्या होगा, जो होगा देखते हैं। गांव से तो मुंबई पहुंच गए, मुंबई से एक कुरियर में पहुंचे, अब इसके आगे देखते हैं आगे क्या क्या लिखा है।
आज तीनों अपने अपने एरिया में एक महारत हासिल कर रखा है। तीनों अक्सर पर डे 100 से 125 पार्सल एक दूसरे के यहाँ पहुँचाते हैं और कड़ी मेहनत के साथ दोनों अब तीनों एक साथ ही रहते हैं। गाँव को अच्छा सा याद करते हुए बोलते हैं, आज न कल गाँव को सपना ज़रूर पूरा करूँगा, चाहे जो हो जाए, मेहनत जितना ही करना पड़े। जिस तरह से तीनों का इरादा मजबूत है, आशा है कि तीनों एक न एक दिन अपने गांव के लिए कुछ ज़रूर करेंगे, जो कि गांव का आशा तीनों पे टिका हुआ है। नागेश बोलता है, बस साल 2 साल और है, फिर कुछ न कुछ तो करके ज़रूर दिखाना है। अब देखते हैं तीनों की मंजिल कहाँ तक लेके जाती है। ऊपर वाला ज़रूर तीनों को कामयाब करे, जिससे कि एक गांव की उम्मीद बनी हुई है। हमें आशा है कि तीनों अपने अपने लक्ष्य को ज़रूर पाएंगे। इस कहानी से आपने क्या सीखा, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले कल में एक इससे भी अच्छा एक मोटिवेशनल स्टोरी आपके सामने ज़रूर प्रस्तुत करूं। धन्यवाद।